लो भाई, एक और बड़ी जानकारी, बड़ी खुशखबरी। हरियाणा रोडवेज बसों में अब नहीं लगेगा किराया। आज ही ऐसे करें आवेदन। बीपीएल, बिना बीपीएल सबको फ्री सुविधा। हरियाणा रोडवेज में बड़ी खुशखबरी। तो सारे बाण और भैया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द वीर और लुगैया ने आपके अपने राजकीय हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, खबर को देखिए पूरा, क्योंकि अधूरी जानकारी होती है नुकसानदायक। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें और हर एक पहलू को अच्छे से समझ लें। अब पात्र लोगों को मिल सकती है फ्री या रियायती यात्रा सुविधा। एनसीएमसी कार्ड बनवाने की बड़ी चर्चा, जानिए पूरी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एच राज न्यूज़ चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा रोडवेज फ्री यात्रा सुविधा, रियायती किराया, बीपीएल परिवार, गैर बीपीएल यात्रियों के लिए संभावित सुविधाओं और तेजी से चर्चा में आए एनसीएमसी कार्ड यानी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को लेकर। अगर आप रोजाना बस से सफ़र करते हैं, छात्र हैं, बुजुर्ग हैं, महिला हैं, मजदूर हैं, नौकरी पेशा वाले हैं या हरियाणा रोडवेज की बसों का उपयोग करते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और लोकल चर्चाओं में कई तरह की बातें वायरल होती रहती हैं। हाँ, अब इनका किराया नहीं लगेगा, बीपीएल को फ्री यात्रा, बिना बीपीएल भी मुफ्त यात्रा। आज ही एनसीएमसी कार्ड बनवाओ जैसी खबरें तेजी से फैलती हैं। लेकिन इन चर्चाओं को समझना, संभावित पात्रता जानना, सरकारी परिवहन प्रणाली में कार्ड आधारित यात्रा के फायदे समझना और सही जानकारी के आधार पर कदम उठाना जरूरी है। इस विस्तृत वीडियो में हम समझेंगे हरियाणा रोडवेज में किन लोगों को सामान्यतः रियायतें या विशेष सुविधाएं मिल सकती हैं, बीपीएल और गैर बीपीएल के संदर्भ में क्या समझना चाहिए, एनसीएमसी कार्ड क्या है, ये कार्ड क्यों चर्चा में है, किन्हें फायदा हो सकता है, कैसे बन सकता है, क्या जरूरी दस्तावेज हो सकते हैं, फर्जी खबरों से कैसे बचें और सफ़र को आसान बनाने के लिए क्या करें। तो सबसे पहले समझिए फ्री यात्रा का मतलब क्या होता है। जब भी फ्री यात्रा शब्द आता है तो लोग मान लेते हैं कि अब सभी लोग बिना टिकट सफ़र कर पाएंगे, लेकिन वास्तविकता अक्सर योजना विशेष, पात्रता श्रेणी, आयु, सरकारी नियम या विशेष वर्गों पर आधारित होती है। संभावित श्रेणियां जिनमें यात्रा, रियायत या विशेष सुविधा हो सकती है: वरिष्ठ नागरिकों के लिए, छात्र या छात्राओं के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, विशेष सरकारी श्रेणियों के लिए, महिला सुरक्षा, विशेष अभियान, सामाजिक कल्याण या आधारित श्रेणी। इसमें सबसे जरूरी है कौन पात्र है यह समझना। बीपीएल परिवार और यात्रा सुविधा। बीपीएल यानी लो पॉवर्टी लाइन परिवारों को कई योजनाओं में प्राथमिकता मिलती है। हालांकि हर सुविधा स्वतः नहीं मिलती, लेकिन सामाजिक सुरक्षा, कल्याण या विशेष सहायता कार्यक्रमों में आर्थिक स्थिति महत्वपूर्ण हो सकती है। लोग क्यों उत्साहित हैं? क्योंकि यदि किसी योजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए परिवहन सुविधा जुड़ती है तो नौकरी खोजने में मदद, अस्पताल जाने में सहूलियत, शिक्षा तक पहुंच, महिलाओं की यात्रा सुविधा, ग्रामीण यात्रियों को राहत। तो बिना बीपीएल भी फ्री यात्रा, इसका क्या मतलब हो सकता है? कई बार योजनाएं केवल आय पर आधारित नहीं होती। कुछ विशेष श्रेणियों को बीपीएल स्टेटस के बिना भी सुविधा मिल सकती है, जैसे वरिष्ठ नागरिकों को, छात्रों को, दिव्यांगजनों को, सरकारी पहचान आधारित यात्रियों को और विशेष कार्ड धारकों को। इसलिए बिना बीपीएल शब्द का मतलब यह नहीं कि सभी लोग अब स्वतः मुक्त हो गए, बल्कि पात्रता अलग आधार पर भी हो सकती है। अब जान लो एनसीएमसी कार्ड क्या है। एनसीएमसी मतलब नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे डिजिटल, कैशलेस और आसान यात्रा भुगतान के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि अलग अलग परिवहन प्रणालियों में एकीकृत उपयोग हो सके।
सरल भाषा में एक कार्ड कई उपयोग संभावनाएं। बस, मेट्रो, पार्किंग, टोल, रिटेल भुगतान जहां समर्थित हो। लोग एनसीएमसी कार्ड बनवाने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डिजिटल यात्रा प्रणाली में फायदे, टिकट लाइन में नहीं लगना होगा, कैश कम रखने की जरूरत होगी, तेजी से भुगतान होगा, संभावित रियायत योजनाओं का बेहतर प्रबंधन होगा और डिजिटल रिकॉर्ड भी रहेगा। तो क्या एनसीएमसी कार्ड बनवाना जरूरी है? जरूरी या अनिवार्य होना योजना और सेवा पर निर्भर करता है, लेकिन जहां कार्ड आधारित यात्रा लागू होती है वहां यह उपयोगी हो सकती है। किन लोगों को सबसे पहले जानकारी लेनी चाहिए? रोजाना रोडवेज में यात्रा करने वाले को, छात्रों को, मजदूरों को, नौकरी पेशे वाले को, बुजुर्गों को, ग्रामीण और शहरी अप डाउन करने वाले यात्रियों। तो एनसीएमसी कार्ड से संभावित सुविधा कैसे बढ़ सकती है? यदि भविष्य में राज्य परिवहन डिजिटल भुगतान या रियायत योजना इससे जुड़ती है तो कार्ड धारक को पहचान, भुगतान और सुविधा प्रबंधन में लाभ हो सकता है। कार्ड बनवाने से पहले क्या करें? अपना नाम, पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, बैंक लिंक, श्रेणी पात्रता, आयु प्रमाण पत्र, फोटो, ये सब चीज़ें तैयार रखें। तो कौन से दस्तावेज काम आएंगे? आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, फोटो, बैंक विवरण, छात्र आईडी कार्ड यदि है तो, वरिष्ठ नागरिक कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र। रोडवेज यात्रा में डिजिटल बदलाव क्यों महत्वपूर्ण है? पुराने सिस्टम की समस्या, छुट्टे पैसे नहीं, टिकट के लिए लंबी लाइनें, देरी, रिकॉर्ड की कमी। नए सिस्टम के लाभ, स्मार्ट भुगतान, आसान ट्रैकिंग, संभावित लाभ, ट्रांसफर, तेज सेवा। क्या हरियाणा रोडवेज में सबके लिए फ्री यात्रा संभव है? व्यावहारिक रूप से व्यापक स्तर पर ऐसी सुविधा आमतौर पर श्रेणी आधारित होती हैं, इसलिए वायरल संदेशों को जो का त्यों सच न माने। वायरल मैसेज से सावधान। आजकल मैसेज आते हैं, आज से सब फ्री, तुरंत कार्ड बनवाओ, सरकार दे रही है फ्री सफर। सावधानी। आधिकारिक घोषणा देखें, विभागीय पोर्टल देखें, रोडवेज काउंटर पूछें, अधिकृत बैंक या सेवा केंद्र पूछें। महिलाओं के लिए क्या अवसर हो सकते हैं? कुछ राज्य योजनाओं में महिलाओं के लिए विशेष यात्रा राहत चर्चा में रहती है, इसलिए स्थानीय नीति अपडेट पर नज़र रखें। छात्रों के लिए बड़ा फायदा। यदि यात्रा कार्ड या रियायत सुविधा छात्र श्रेणी में जुड़ती है तो लाभ मिलेगा। स्कूल कॉलेज आना जाना, खर्च कम होना और रोजाना नियमितता बढ़ेगी। बुजुर्गों के लिए राहत, अस्पताल में जाना, बैंक में जाना, कोई काम जाना वो आसान हो जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए भाई पहचान आधारित यात्रा सुविधा से जीवन आसान होगा। और ग्रामीण यात्रियों के लिए ये एक गेम चेंजर होगी यह योजना। यदि स्मार्ट कार्ड रियायती दर या फ्री श्रेणी लागू होती है तो इनको बड़ी राहत मिल सकती है। कार्ड बनवाने में दलालों से बचें। ध्यान रखें, ओटीपी साझा न करें, नकली वेबसाइट से बचें, अनधिकृत एजेंट से सावधान रहें, बिना रसीद भुगतान न करें। यदि कार्ड बनवाना हो तो क्या करें? आधिकारिक जानकारी लें, पात्रता समझें, दस्तावेज तैयार करें, अधिकृत केंद्र जाएं, स्थिति ट्रैक करें। क्या बीपीएल कार्ड जरूरी है? हर योजना में नहीं, कुछ में बीपीएल, कुछ में श्रेणी, कुछ में आयु, कुछ में पहचान आधारित पात्रता होगी। भविष्य में डिजिटल इंडिया, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट और सार्वजनिक सेवा सुधार के चलते कार्ड आधारित यात्रा का विस्तार होगा। जनता को सबसे ज़्यादा क्या करना चाहिए? जानकारी पूरी लेनी चाहिए, सत्यापन करना चाहिए आधिकारिक वेबसाइट पर और सही आवेदन करना चाहिए। क्या आप पात्रता श्रेणी में हैं? क्या आपके दस्तावेज सही हैं? क्या पहचान अपडेट है? क्या मोबाइल सक्रिय है? क्या कार्ड सुविधा उपलब्ध है? क्या आप आधिकारिक स्रोत से जानकारी ले रहे हैं? यह कमेंट करके हमें अवश्य बताएं ताकि फ्री यात्रा की खबर सुनकर जल्दबाजी में किसी को आप पैसा ना दें। कौन, कैसे, कब, किसके लिए, ये अवश्य जान ले। तो पूरी खबर का एनालिसिस। दोस्तों, हरियाणा रोडवेज संभावित फ्री रियायती यात्रा, बीपीएल चर्चा, गैर बीपीएल श्रेणियाँ और एनसीएमसी कार्ड जैसे विषय जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
यदि आप नियमित यात्री हैं तो डिजिटल और सरकारी अपडेट से जुड़े रहना जरूरी है। सही जानकारी आपको सुविधा दिला सकती है और गलत जानकारी धोखा दिला सकती है, जबकि अफवाह नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो आपके यारा प्यारा रिश्तेदार के पास शेयर करें, क्योंकि वे भी इस योजना का लाभ उठाएं। और आपने अभी तक ऐतराज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर घंटे के निशान को अवश्य दबा लें, ताकि आने वाली अपडेट का आपको पता लगे। कल फिर हाजिर होंगे एक और बड़ी खबर, बड़ी सूचना के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना व अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।